स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो सर, क्वेश्चन एनपीओ का बिल्कुल नहीं होता बेटे। कोशिश की है कि एक अच्छा क्वेश्चन जिसके अंदर ऑल पॉइंट जो भी आपके डाउट्स आते हैं बेटे, वो डाउट्स इस क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाए। ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है एक दो क्वेश्चंस और आपको यूट्यूब पे मिल जाए तो सारा का सारा चैप्टर बेटे इसमें कवर्ड हो जाएगा। आइए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटे फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अवॉइड कर रहा हूँ, वो फॉर द ईयर एंडेड ये सब आपको आता है। राइट सर। सर करना क्या है, क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी क्वेश्चन ने मुझसे दो चीजें बोली है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और क्या बनाना है दूसरा, बैलेंस शीट। और सर बैलेंस शीट कब की बनानी है, एज एट की। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। सर अगर कैपिटल फंड गिवन नहीं है तो क्या हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी? एब्सोल्युटली, वो वर्किंग नोट में बनानी ही पड़ेगी। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 ये आपको बनानी ही पड़ेगी। क्यों सर? बिना कैपिटल फंड के आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना सकते। आइए बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था फॉर द ईयर और एज ऑन। फॉर द ईयर होता है इसी साल का और एज ऑन होता है टोटल। यानी क्वेश्चन कह रहा है इसी साल का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला 70,000। अगर इसी साल का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो ये इसी बार की इनकम है। तो बाय सब्सक्रिप्शन सर कितना सब्सक्रिप्शन इस साल का? 8,30,000। और नहीं मिला 70, ये इसी बार की इनकम है। सर अगर नहीं मिला तो ये मेरी एसेट बन गई। अगर ये इस साल का है तो इसी साल की क्या बन गई? एसेट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 70,000। राइट सर। सर नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड 70,000। ड्यू हो गया डिफेंस बॉन्ड पे, इसका मतलब अभी तक मिला नहीं है। अभी तक मिला नहीं है तो सर कोई बात नहीं, फ्यूचर में मिल जाएगा। क्या कुछ ऊपर मिला हुआ है? नहीं सर। इसका मतलब सारा का सारा क्या? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड। कितना? 70,000। सर फ्यूचर में मिलेगा, ये भी क्या बन गई? एसेट। अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 70,000। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट देना था बट दिया नहीं। इसका मतलब 60 रेंट तो हम दे चुके हैं, 10 नहीं दिया। कोई बात नहीं, हमें तो इस साल का एक्चुअल रेंट लिखना है तो हमने लिख दिया टोटल 70। सर जो फ्यूचर में देना है वो इस साल की क्या बन गई? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में हम लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 जी सर। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वॉज ₹8 लाख। कहता है जो इन्वेस्टमेंट बेची उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 8 लाख। एंड 3 लाख ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर स्टिल इन हैंड। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई, कैसे आई? मैं बड़ा छोटा सा बोलता हूँ, इस बार की पेमेंट चेक करो, क्या पेमेंट में कहीं पर इन्वेस्टमेंट है? नो सर। अगर पेमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं है यानी ये इन्वेस्टमेंट पुरानी है, यानी पिछली बैलेंस शीट की आइटम है इन्वेस्टमेंट। 8 लाख वाली बेच दी, 3 लाख की अभी बची, इसका मतलब पिछले साल की होगी 11 लाख की। 8 लाख की बेच दी तो इस इन्वेस्टमेंट कितने की बच गई? 3 लाख की। सर 8 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने 9 लाख में बेच दी तो 1 लाख की जो इनकम हुई दैट इज गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कहां चली गई? इनकम में। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कहता है जो इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है दैट इज 830, उसमें इंक्लूड है, शामिल है 4,000 फ्रॉम अ लाइफ मेंबर। 4,000 रुपए उसमें लाइफ मेंबर की है। इसका मतलब सर सब्सक्रिप्शन और लाइफ मेंबरशिप अलग अलग होती है, तो वो लाइफ मेंबर वाले पैसे इसमें से क्या कर देंगे? हटा देंगे। क्यों सर? क्योंकि बेटे सब्सक्रिप्शन और लाइफ मेंबरशिप अलग अलग पार्ट है। तो दिस इज 8,96,000। सर फिर वो लाइफ मेंबरशिप कहाँ जाएगी? तो आपको सबको पता है लाइबिलिटी होती है लाइफ मेंबरशिप फीस 4,000। सर टोटल फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2022 2120। जब साल शुरू हुआ था तो फर्नीचर था 120 का, तो पिछले साल की एसेट फर्नीचर 1,20,000। 1,20,000
सर और क्या करना है, चलिए इससे रिलेटेड देख लेते हैं। ऊपर कोई सेल परचेज है क्या? यस सर, सेल ऑफ फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 30 थी, 32 में बेच दिया। फर्नीचर जो है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो सर उसकी सेल या परचेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती, लेकिन उससे होने वाला जो प्रॉफिट है वो इनकम और लॉस एक्सपेंस होता है। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 30, सॉरी आई मीन 2000। सर और क्या एडजस्टमेंट है फर्नीचर की? आप देखिए फर्नीचर 2 लाख रुपया खरीद लिया, इसका ये मतलब है 1,20,000 रुपए का फर्नीचर पहले से था। अगर 30,000 का बेच दिया तो कितने का होना चाहिए? 90,000 रुपए का, 90,000 का। लेकिन क्वेश्चन कहता है 2 लाख का और खरीद लिया, तो टोटल फर्नीचर कितने का हो गया? 2,90,000। सर कैसे, एक बार फिर से बताना, फिर से सुन लो। 1,20,000 रुपए का फर्नीचर पहले से था, 30 का बेच दिया और 2 लाख का खरीद लिया, तो कितने का हो गया? 2,90,000। चलिए आगे चलते। सैलरी पेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 इज 20,000। कहता है आप ध्यान से देखिए, आपको कौन से ईयर की अकाउंटिंग करनी है? 2021 की। आपने जो सैलरी पे की उसमें 2022 अगले साल के 20,000 रुपए पे कर दिए, तो सर नेक्स्ट ईयर का खर्चा अगर इसी साल पे कर दिया तो वो इस साल का खर्चा नहीं है। तो क्या करेंगे? 120 में से प्रीपेड माइनस कर देंगे 20,000 रुपीज का, तो ड्यूरिंग द ईयर की सैलरी आ जाएगी 1 लाख। सर ये प्रीपेड फिर कहाँ जाएगा? सबको पता है प्रीपेड क्या होती है, एसेट। तो प्रीपेड सैलरी एसेट 20,000 पेड इन एडवांस, राइट सर। सर अब चलते, एडजस्टमेंट सारी हो गई है। ओपनिंग, ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक। सर ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कैश है 140। सर बैंक कितना है? बैंक है 6 लाख। सर जो सब्सक्रिप्शन हमें पिछले साल के 50,000 मिल गए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटे पिछले साल नहीं मिले होंगे, तो पिछले साल की क्या होगी? ये एसेट। सर करंट ईयर का हो गया। सर ये तो फ्यूचर पीरियड का मिल गया, इस साल फ्यूचर पीरियड का मिल गया, तो क्या बन गई? लाइबिलिटी सब्सक्रिप्शन एडवांस 30,000। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो मुझे कहीं पर इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो मैं मान लेता हूं जो रिसीव हुआ वो मेरी इसी बार की इनकम है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ता? पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर सेल ऑफ फर्नीचर हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, पोस्टेज खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खर्चा, फर्नीचर एसेट लिख दिया, बुक्स एसेट लिख देते हैं बेटे, इस साल खरीदी तो इस साल की बैलेंस शीट में आ गई बुक्स 30,000। डिफेंस बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड भी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। डिफेंस बॉन्ड कितने की खरीद लिए? 15 लाख रुपए के डिफेंस बॉन्ड। सर ये है क्या डिफेंस? अरे कुछ नहीं, नाम होता है ना, नाम। जैसे आपका भी कुछ नाम होगा, मेरा भी कुछ नाम है, मेरे चैनल का भी कुछ नाम है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट का नाम है डिफेंस बॉन्ड। स्कॉलरशिप टू अ न्यूली स्टूडेंट से खर्चा हो गया। डेफिनेटली अगर मैंने इसके लिए कोई फंड बनाया होता तो फंड के अंदर से खर्चा माइनस हो जाता, बट मैंने कोई फंड नहीं बनाया हुआ। सर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये इस बार की एसेट हो गई। कैश आ गया 1,09,000, बैंक आ गया 3 लाख रुपीज। सर अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं बेटे, खत्म हो गया। अब तो ये क्वेश्चन अपनी सांसें गिन रहा है उल्टी। देखो सर करना क्या है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे और टोटल करके लाइबिलिटी साइड में जो मिसिंग फिगर आई उसको क्या बोले? कैपिटल फंड। और यही कैपिटल फंड हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, राइट सर। सर फिर क्या करेंगे? फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे, या तो सरप्लस कैलकुलेट होगा या फिर डेफिसिट। अगर सरप्लस आया तो कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा, और डेफिसिट आई तो माइनस हो जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पुरानी बैलेंस शीट से सारी चीजें नई बैलेंस शीट में आ गई? यस सर, इन्वेस्टमेंट बची हुई आ गई है, फर्नीचर एडजस्ट हो गया, कैश एडजस्ट हो गया, बैंक एडजस्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एडजस्ट हो गया। इसका मतलब हमें सब्सक्रिप्शन निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है।
तो आइए बेटे दो क्वेश्चन देखते हैं सब्सक्रिप्शन में, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चीजें क्रिएट होगी, आपको कहां दिक्कत आती है, लेट्स डिस्कस। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको क्वेश्चन में जो सब्सक्रिप्शन निकालना है वो 31 मार्च 2021 का कैलकुलेट करना है। ओपनिंग साल के शुरू में सब्सक्रिप्शन लेना था 50,000 रुपए, लास्ट ईयर एडवांस मिला था 30,000 रुपीज। इस साल टोटल, सर ये टोटल का लिखा हुआ है क्योंकि 31 मार्च है, साल के आखिरी दिन, और आखिरी दिन हमेशा एज ऑन होता है, एज ऑन का मतलब टोटल होता है। यानी अगर मैंने मान लो लास्ट ईयर किसी डेटर से पैसा लेना था, फॉर एग्जाम्पल 10,000, मुझे ड्यूरिंग द ईयर 8,000 रिसीव हो गया, तो क्या मैं 2,000 के डेटर को बोल दूंगा चल भाई मत दियो, अब तूने बहुत पैसे दे दिए, अब तेरे पास पैसे नहीं होंगे, ऐसा कोई ना होगा। ये 2,000 रुपए मैं क्या करूंगा, अगले साल जो 2,000 पिछले जमा इस साल के जो करंट ईयर के डेटर होंगे उनको टोटल करके लिख दूंगा, यस और नो। तो एज ऑन का मतलब भी क्या होता है, एज ऑन का मतलब दिस इज टोटल डेटर यानी टोटल सब्सक्रिप्शन। सर ये टोटल का मतलब क्या हो गया, अरे जरूरी नहीं है कि ये करंट ईयर का, इसमें प्रीवियस ईयर भी हो सकता है। सर कैसे पता चलेगा, अरे क्वेश्चन बताएगा, डोंट वरी क्वेश्चन बताएगा। इस साल सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज ₹3 लाख। आइए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना रिसीव हो गया सब्सक्रिप्शन, दैट इज 3 लाख। देखो लास्ट लाइन क्या कहता है वो, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2019-2010 था। अच्छा क्या कह रहा है, पिछले साल का अभी भी स्टिल अभी भी लेना बाकी है 10,000। सर पिछले साल का कितना लेना था, 50,000। अगर 10,000 नहीं मिले तो इसका मतलब कितने मिले होंगे, 40,000 मिल गए। इसका मतलब सर इस साल जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिला उसमें 40,000 रुपए पिछले साल के मिल गए, तो वो इस बार की इनकम नहीं है, माइनस कर दो। जी सर माइनस कर दो, ओके। लास्ट ईयर आपको एडवांस मिला था इस साल के लिए, तो इस बार की इनकम है, प्लस कर दो, प्लस कर दो सर। पहले इस पॉइंट को कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, आपको अगले साल के लिए पैसा मिल गया एडवांस, तो वो इस बार की इनकम नहीं है, तो क्या कर देंगे, -70,000। अब देखिए बेटे साल के आखिरी में आपको टोटल 25,000 रुपए नहीं मिला, सर ये सारा का सारा इसी साल का है, नहीं बेटे, इसमें कुछ इस साल का हो सकता है, कुछ पिछले साल। सर कैसे पता चलेगा, वेरी सिंपल बेटे, अगर लास्ट ईयर के 50,000 रुपए लेने थे, इसमें से 40 मिल गए यानी 10 नहीं मिले, तो वो 10 मैंने डेटर में जोड़ दिए होंगे ना कि ये पिछली बार के मिलेंगे। अगर 25 में 10,000 पिछली बार के तो 15 इस बार के, यस और नो, तो ये इस बार की इनकम हो गई, प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट कितना बेटे, 15,000। तो दिस इज योर इनकम, शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें आपको फॉर द ईयर का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। आइए लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग क्लब 4,09,000। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, 4,09,000। इसमें इंक्लूड है, इसमें शामिल है 5,000 रुपए 2020 के पिछले साल के। अगर पिछले साल के आपको 5,000 रुपए मिल गए, वो इस बार की इनकम नहीं है, माइनस। जी सर, सर 10,000 मिल गए नेक्स्ट ईयर के, वो भी इस बार की इनकम नहीं है, माइनस 10,000। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, क्या कहता है, इस साल का सबसे, सिर्फ फॉर द ईयर इसी साल की बात कर रहा है, इस साल का 15,000 नहीं मिला तो इस साल का नहीं मिला तो वो इसी बार की इनकम है। अच्छा हाँ बच्चों, अगर यहां पर एज ऑन लिखा होता तो 15,000 रुपए के अंदर कोई पिछला भी जुड़ा होता,
लेकिन क्वेश्चन ने बोला फॉर द ईयर, ये इसी साल का है बच्चों, समझ में आता है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव प्रीवियस ईयर इज 8,000, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 8,000, इसमें से मुझे 5,000 मिल गया, जो मैंने माइनस कर दिया। जो नहीं मिला वो माइनस कोई ना करूंगा, वो तो मिला ही नहीं, नहीं मिला। सर फिर ये कहा जाएगा, ये बेटे बैलेंस शीट का हिस्सा बन जाएगा, ये मेरी बैलेंस शीट बन जाएगी। आइए, अगर मैं यही की बात करूं, एक बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन दूं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8,000, क्लोजिंग बैलेंस में क्या हो गई, एक तो पिछले साल के 3,000 रुपए लेने और इस बार के 15,000, आप देख रहे हो एज ऑन में टोटल हो जाता है। और इस बार सब्सक्रिप्शन एडवांस भी मिल गया 10,000 रुपए लाइबिलिटी, वाइल जबकि सब्सक्रिप्शन सेम डेट पे 18,000 मिल गया था। सेम डे मतलब पिछले साल, पिछले साल एडवांस मिला था इस साल के लिए, तो इस बार की क्या हो गई, इनकम एडवांस प्रीवियस ईयर। तो सर प्रीवियस ईयर में अगर आपको एडवांस मिला तो पिछली बार की भी तो लाइबिलिटी बन गई होगी, एब्सोल्युटली पिछली बार की क्या बन गई होगी, लाइबिलिटी। आई होप बच्चों ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई होगी तो प्लीज जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है आपके फ्रेंड्स को, तो उनको शेयर करो ताकि वो भी इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेटे ये बैलेंस शीट आपस में मैच कर जाएगी। आई होप बेटे क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉइंट हमने कवर करने की कोशिश की है। ऐसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम और जल्द से जल्द शेयर करेंगे, ताकि जो रिमेनिंग क्वेरीज आपकी है, जो पॉइंट्स आपके डाउट ऑलवेज क्रिएट रहते हैं, वो बेटे खत्म हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।